दोस्तों, SC/ST एक्ट सिर्फ एक कानून ही नहीं बल्कि हर SC/ST एक्ट वर्ग के लोगों के लिए वो एक अधिकार है। और ये अधिकार उन सब के लिए जानना जरूरी है, चाहे वो SC/ST वर्ग के व्यक्ति हों या भारत का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म या किसी भी जाति से आता हो, किसी से भी आता हो। SC/ST एक्ट अधिकार हमारा इसलिए है क्योंकि SC/ST एक्ट को 1989 में बनाया गया था, उसको पारित किया गया था। और ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो उनके ऊपर प्रताड़ना, उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं, उनके निवारण के लिए बनाया गया है। और तब से ये चल रहा है, लेकिन तब से काफ़ी बार इसमें संशोधन भी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी 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 बात कहता है और आज के दिन 2-3 साल से बहुत ही ज़्यादा इस पर संशोधन किए जा रहे हैं। और हर संशोधन में SC/ST एक्ट को कमज़ोर किया जा रहा है। उसमें ये कहा जा रहा है कि उसमें झूठे आरोप, झूठे केस लग जाते हैं, जिससे कई लोगों को दिक्कत होती है और वो झूठे ही जेल चले जाते हैं। लेकिन मेरा तो कहना ये है कि अगर झूठे चले जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो ये जानते ही नहीं कि हमारा अधिकार क्या है और इसमें क्या क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि SC/ST एक्ट सिर्फ आपको सार्वजनिक अपमान करने तक ही सीमित नहीं है। वो अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति से आते हैं, वो आपको अगर कोई जाति शब्द से बुला रहा है, अगर, क्योंकि संविधान में सिर्फ किसी भी जाति का वर्णन नहीं है, अनुसूचित जाति और जनजाति का ही वर्णन है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि SC और ST सिर्फ यही संवैधानिक शब्द हैं। यानी और किसी भी कोई भी जाति को नाम लेना या स्पेशली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जातियों को नाम लेना एक अपराध है, वो असंवैधानिक है। इसमें SC/ST एक्ट लग सकता है। और SC/ST एक्ट लगने के कई कारण हो सकते हैं, चाहे वो और SC/ST एक्ट उन पर लगता है जो SC या ST वर्ग के नहीं होते हैं। SC/ST एक्ट उन पर लगता है जो किसी SC/ST एक्ट के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनको जबरन अपने खेतों में काम करवाते हैं, या उनको जाति के नाम से आते हैं, या उनको गाली देते हैं, या जाति शब्द जो स्पेशली उसमें अनुसूचित जाति में चमार शब्द आता है, वो एक तरह का गाली है। हालांकि मैं चमार हूँ, मैं ले रहा हूँ, लेकिन ये चमार शब्द एक तरीके का गाली है। और कोई भी जाति, चाहे वो अनुसूचित जाति की किसी भी जाति हो या जनजाति की किसी भी जाति हो, वो एक गाली है। और हर वो व्यक्ति इसके बारे में जानना चाहिए कि ये अधिकार कहाँ तक क्या क्या हो सकता है। अगर आप SC/ST वर्ग से हैं और आपको चुनाव के समय कोई व्यक्ति, कोई SC/ST वर्ग से अलग कोई व्यक्ति आपको जबरन किसी पार्टी को वोट डलवाता है, या वो कहता भी है कि आप सिर्फ इसी पार्टी को वोट देंगे, वो आपका संवैधानिक अधिकार छीन रहा है। वैसे तो ये किसी को भी, चाहे वो SC/ST हो या कोई भी हो, किसी पर भी कोई भी किसी को जबरन वोट नहीं डलवा सकता, वो उसका संवैधानिक अधिकार होता है। लेकिन SC/ST लोगों के लिए ये विशेष रूप से उनका अधिकार है कि अगर कोई उनको कुछ ऐसा करता है, वो जबरन वोट डलवाता है या कहता है, तो उन पर SC/ST एक्ट लगेगा और उन पर संवैधानिक जो कानून के तहत उन पर केस चलेगा और उनको सज़ा मिलेगी। और इस एक्ट को लेकर ये बहुत सारी बातें चलती हैं जो अन्य वर्गों से आती हैं, जो वैसे मनुस्मृति या किसी दूसरी ग्रंथों, पुराणों के तहत जो उच्च बताए जाते हैं, वैसे भारत में या दुनिया में हर व्यक्ति ही सीमित नहीं, वो हर एक जानवर, वो इंसान के ही बराबर है, वो उसका भी उतना ही अधिकार होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि अगर कोई इंसान है या अगर कोई कुत्ता है, तो उसको दोनों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया पिछले कुछ सालों में, पिछले 200-300 सालों में या 500 सालों में, तो इंसान थोड़ा आगे बढ़ गया, तो उसको अधिकार भी बहुत ज़्यादा दे दिए गए। और इसी तरीके से हमारा कानून भी है कि कानून सज़ा भी सिर्फ इंसानों को देता है। तो चलो मान लेते हैं कि अधिकार भी सिर्फ इंसानों को मिलते हैं, लेकिन अपनी मानवता को नाते, अपनी मानवता और इंसानियत के नाते, अपने होने के नाते आप उन पर अत्याचार ना करें, तो मैं ये चाहता हूँ।
क्योंकि जीने का अधिकार इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति या हर एक जीव जंतु या हर एक पेड़ पौधा या हर किसी को है, जो दिख रहा है या जो नहीं भी दिख रहा है। क्योंकि अगर ये पृथ्वी पर जीवन है तो वो सबके लिए है। अरे इंसान तो बहुत देर में आया, सिर्फ 1 या 1.5 लाख साल का इतिहास है पूरी मानव सभ्यता का, लेकिन हजारों लाखों प्रजातियां जो जीव जंतुओं की, वो करोड़ों करोड़ों साल से इस पृथ्वी पर हैं और आज भी हैं। उनको कभी भी इस पृथ्वी पर कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब से इंसान आया है तब से सारी दिक्कतें हो गई हैं और खुद इंसान को ही दिक्कतें हो गई हैं। क्योंकि जो अमीर होता है, जो पावरफुल होता है, वो अपने नीचे वाले व्यक्तियों को, जिनके पास कोई पावर नहीं होती, कोई पैसा नहीं होता, उनको वो व्यक्ति जीने नहीं देते हैं। और यही हाल एससी और एसटी लोगों के साथ है। और एससी एसटी जो भी व्यक्ति हैं, अगर वो अमीर हैं या कुछ पावरफुल हैं, उनको भी उतना अपने पावर का नहीं हो पाता कि वो दूसरे वर्ग के लोगों के साथ उस तरह का अत्याचार करें या उस तरह का शोषण करें कि जितना उनके साथ हुआ था, उसके साथ हुआ था। वैसे इन बातों को साइड में रखते हुए मैं आपको इस केस से जुड़ी एक सच्ची घटना बताना चाहूँगा, जो आपको पता चलेगा कि क्यों जरूरी है एससी एसटी एक्ट और रिजर्वेशन। बात दरअसल 25 अक्टूबर की है। रात के वही लगभग 7 या 7:30 बजे ये घटना मेरे दोस्त के भाई की है। और इसके बाद मैं आपको घटना बताता हूँ कि क्या क्या हुआ था। 25 अक्टूबर को लगभग 7:30 बजे रात में उनकी तबीयत, जो उनके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा अगर ना कहा जाए तो तबीयत ख़राब थी थोड़ी बहुत। तो वो खुद ही गए थे मेडिकल स्टोर तक और वहाँ उन्होंने दवा ली और वो वापस लौट रहे थे। गरीब ही परिवार, मतलब एक तरीके से पढ़ते लिखते हैं और ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं, इसी कारण शायद शोषण भी हुआ है। वो जब वो वापस लौट रहे थे अपनी दवाई को लेकर, साइकिल से थे और रात का समय था, तो वहीं पर एक ई रिक्शा पीछे से आया और ई रिक्शा का जो ड्राइवर था वो नशे में था, यानी कि वो दारू पिए हुए था। और उस ई रिक्शा वाले ने अपना ई रिक्शा उनके साइकिल में पीछे से मार दिया, जिससे साइकिल गिर गई और उनको थोड़ी चोट लग गई। वैसे ही वो पहले से बीमार थे, उनको और चोट लग गई। तो उन्होंने ये कहा कि देखकर नहीं चल सकते, या नशे में क्यों हो, या शराब क्यों पीते हो अगर गाड़ी चलाते हो। तो इस बात पर वो किस वर्ग से था इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने सीधे गालियां दी। वो जानता था उनके भाई को, मेरे दोस्त के भाई को वो जानता था, तो उसने सीधे गालियां दी और जाति सूचक गालियां दी। मतलब सीधे कह दिया जाति को लेकर। और गालियां देने के बाद उस व्यक्ति ने, और एक दुकान थी, एक क्या कई दुकानें हैं ठठिया क्षेत्र में, ठठिया कस्बे में, तो उस दुकान के सामने एक खाद की दुकान थी जहाँ पर उनको पीटा गया। करीब 8 से 10 लोग आए और उनको सीधे से, मतलब पीटने ही लगे सीधे। और उन्होंने कहा, पहले से वो बीमार थे और उनको बहुत ज़्यादा मारा। और किसी ने, उनके गांव का कोई निकला तो उन्होंने उनके घर पर फ़ोन किया और बताया कि आपके बेटे को पीटा जा रहा है। तो माँ, पापा और भाई सभी लोग गए। तो अब वो वैसे वर्ग से थे, उच्च वर्ग से माना जाए, मैं मानता नहीं लेकिन कहा जाए, तो उन्होंने जैसे ही उनकी माँ पहुंची तो उन्होंने कहा कि अपने बेटों को समझाते क्यों नहीं हो, और एकदम से गालियां दे दी। पिता को गालियां दी, भाई को भी गालियां दी, भाई को पीटा। और जब इस केस को, पहली बात तो जब थाने गए तुरंत ही, मैं इतना तो जानता हूं कि थाने में पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी। उन्होंने कहा कि बाहर से किसी कागज़ पर लिखवा के लाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना, और एफआईआर नहीं लिखी गई। रात के 11 बजे वो किसी बाहर के व्यक्ति से उनसे कागज़ लिया और लिखा पूरी घटना को, और उनका नाम लिखा गया। सिर्फ पता नहीं घर पर उनके पिता ने रोका होगा तो सिर्फ उनका ही नाम लिखा, जिनको मारा गया। बहुत ज़्यादा मारा तो वैसे उनके भाइयों को भी गया, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको ही मारा गया जो सबसे पहले से वहाँ पर, जिनके साथ वो पूरी घटना हुई। तो 25 अक्टूबर से आज 15 दिसंबर हो गई है, आज तक इस केस में जिस व्यक्ति को पीटा गया या उनके परिवार को कोई भी एक सहारा तक नहीं मिला कि आपको न्याय मिलेगा। और
आज 15 दिसंबर हो चुकी है और पिछले कुछ दिनों में 10-12 दिन पहले उनके घर जिनको पीटा गया था, उनके घर पर 2 पुलिस ऑफिसर आए और उन्होंने सीधे ही कह दिया उनकी माँ से कि तुम्हारा बेटा शराब पीता है। उसने झगड़ा किया है, तब उन लोगों ने तुम्हें मारा भी नहीं है, सिर्फ तुम्हें रोका है, उन्होंने अच्छा किया है, ये पुलिस ऑफिसर कह रहे हैं। ये है हमारे देश की पुलिस, हमारे ही क्षेत्र की, और इनसे हम करते हैं उम्मीद न्याय की। न्याय नहीं करते ये लोग, मैं मानता हूँ। और कोई भी ऑफिसर चाहे वो, और जो मारने वाले थे, क्योंकि जो मारने वाले थे वो थोड़े अमीर परिवार से थे और उनका दबदबा है थोड़ा उस क्षेत्र में, ठठिया थाना क्षेत्र में या ठठिया क्षेत्र में। तो आरोप लगाए जा रहे हैं खुद जिनको मारा गया है, आरोपी पर, जिसने अत्याचार किया, जिसने प्रताड़ित किया, जिसने शोषण किया है, उस पर कोई आरोप नहीं लगा। कोई भी उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है कि उन्होंने कुछ अन्याय किया है, और आरोप उल्टा उन पर लगाए जा रहे हैं जिनका शोषण हुआ, जिनके साथ अत्याचार हुआ, जिनको मारा गया है। क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ हमारे देश के न्यायालय, सिर्फ न्याय उनको मिलता है जो अमीर हो या पावरफुल हो, बाकी किसी को न्याय नहीं मिलता है। ये हमारे देश के कानून, और क्योंकि इस देश में, ताकि मैं कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि बहुत से गुंडे आएंगे, हालांकि अगर बात दूर तक पहुँचेगी, हालांकि मैं इस चीज़ से डरता नहीं कि कोई गुंडा आएगा और मुझे कहेगा। पहली बात तो कोई गुंडा मेरे सामने मुश्किल है जो खड़ा भी हो सके, वो कह सके कि तुमने गलत बोला है। बाकी जाने दो, मैं तो यही कहता हूँ कि अपने अधिकारों को जानो और पूरी कोशिश लगा दो। खुद हिंसा भले ही मत करो, भले क्या नहीं करो, कानून है हमारे देश का। जो जज हैं, जो वकील हैं, उनको बताओ कि हमारा अधिकार है ये। इस केस में अगर कुछ आगे बढ़ रहा है तो वो सिर्फ तारीखें हैं। वकील कहते हैं कि उस तारीख को आना, करीब अभी 25 अक्टूबर से करीब 10 बार उनके घर वाले, उनकी मम्मी या जो व्यक्ति जो उनके भाई थे, वो मतलब उनकी मम्मी और खुद वो कम से कम 10-12 बार कोर्ट जा चुके हैं और कोर्ट के अंदर भी नहीं जाने दिया। वकील बाहर मिलते हैं, वो कहते हैं कि उस तारीख को आना, आज नहीं, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज जज नहीं है, आज फैसला नहीं हो सकता। फैसला क्या, जब फाइल ही कोर्ट तक नहीं पहुंची है तो फैसला कहाँ से होगा। मैं तो न्याय की उम्मीद करता हूँ, और उम्मीद के साथ साथ इतना कहता ज़रूर हूँ कि ऐसे न्याय मिलेगा नहीं। सिर्फ उनको ही नहीं, किसी को भी न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि आवाज़ उठाई नहीं गई, किसी ने नहीं उठाई। मैंने सोचा मैं ही आवाज़ उठाता हूँ, देखता हूँ कि आवाज़ कोई एक भी व्यक्ति साथ आएगा। एक भी व्यक्ति अगर साथ आ जाए तो कुछ और लोग प्रेरणा लेंगे, कुछ और आवाज़ें उठेंगी, कुछ और सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर न्यायिक व्यवस्था इतनी ढीली क्यों है, क्यों जिन पर अत्याचार होते हैं उन्हीं को आरोप बताकर उन्हीं के साथ और भी ज़्यादा अत्याचार करती है ये पुलिस, ये व्यवस्था। इनको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि देश लोकतांत्रिक है। और वीडियो को देखने वालों से उम्मीद है, नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का लाइक, सब्सक्राइब, सिर्फ चाहिए तो सिर्फ शेयर, क्योंकि बात लोगों तक पहुँचे, जान सकें कि क्या हो रहा है एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लोगों के साथ और इस देश की व्यवस्था के साथ। और ना करो शेयर फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बस उम्मीद नहीं, जागो, जानो और सिर्फ आवाज़ उठाओ। सिर्फ इस केस के लिए नहीं, हर केस के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसके साथ अत्याचार हुआ है, उसके लिए आप ये मानिए कि ये मेरे साथ ही हुआ है। जय हिंद।